हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा और ये टॉपिक देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम किस विवाद पर और किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं और पढ़ाई की वीडियोज़, जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा बच्चों आप सभी जानते हो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वायरल हो रहा है और सब कुछ आप लोग जानते भी होंगे, न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है कि इजराइल और पैलेस्टीन, जी हाँ इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टीन, हिंदी में पढ़ते हैं उसे फिलिस्तीन, इनका विवाद चल रहा है। और आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी इजराइल ने और फिलिस्तीन के बीच एक युद्ध की संभावना है। तो क्योंकि पैलेस्टीन ने लगभग युद्ध की शुरुआत की और 5000 रॉकेट इजराइल पर छोड़ दिए हैं, तो इस पर विवाद छिड़ गया है। और क्या कहते हैं, जो इजराइल है उसने शुरुआत कर दी, उसने बोल दिया है कि ये युद्ध की अवस्था है, स्टेट ऑफ वॉर है। ठीक है, तो हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले, शुरू से चर्चा करेंगे और एकदम डीपली बताएंगे कि आखिर विवाद क्या है और मसला क्या है। तो और एक और बात कि भारत पर इस विवाद का क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये समझेंगे। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको एक एक पॉइंट ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका पता चले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो बात क्या है बच्चों, इजराइल ने, अभी आप लोगों ने सुना होगा क्या कि किसने, पैलेस्टीन ने, या फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन ने क्या किया है, 5000 रॉकेट छोड़े हैं एक साथ। कितने, 5000 रॉकेट छोड़ दिए हैं। किसके ऊपर छोड़े, किसके ऊपर, इजराइल पर छोड़े। किस पर छोड़े, इजराइल पर छोड़ दिए। ठीक है, किस पर छोड़े, इजराइल पर छोड़ दिए। कितने छोड़ दिए बेटा, 5000 रॉकेट। सोचो किसके, एक विवाद खड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, उनका एक तरीके से, किसी तरीके से झगड़े करने के लिए, वॉर की संभावना के लिए क्या किया इन्होंने, 5000 रॉकेट छोड़े। अब जब कोई एक बात बताओ, जब कोई हमारे क्षेत्र में, हमारे देश पर कोई आक्रमण करे, ऑब्वियस सी बात है सभी लोग लड़ने की बारी रहेंगे। तो क्या हुआ कि जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है ना, कौन, इजराइल के जो कौन है, प्रधानमंत्री हैं, कौन है, इजराइल के जो पीएम, उनका नाम क्या है, ये बहुत बार पूछा जाएगा आप लोगों से। क्या नाम उनका, बेंजामिन, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है ना, ये जो अवस्था है वो किसकी है, ये वॉर की अवस्था है। मतलब ये कि इन्होंने ये कहा था कि अब वॉर छिड़ेगा ही छिड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इजराइल की और किसकी, फिलिस्तीन की बात करते हैं। अगर इसकी बात की जाए, नॉर्मली इसके नक्शे की बात की जाए कि इजराइल आखिर में है कहाँ, अगर मानचित्र क्षेत्र की बात की जाए, क्या मानचित्र क्षेत्र की बात की जाए कि आखिर इजराइल है कहाँ, तो ये यूरोप का एक क्षेत्र है और इसका लगभग एरिया कैसा है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, चलो इस तरीके से कुछ ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर वेस्ट बैंक इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ वेस्ट बैंक है। ठीक है, चलो, और यहाँ लगभग गाजा पट्टी है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य सागर एरिया है पूरा, ये पूरा सागर है। ठीक है, और यहाँ पर इजिप्ट है। क्या है, यहाँ इजिप्ट है। ये क्या है, ये जो एरिया है ये इजराइल है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है। क्या है, ये वेस्ट बैंक है। और ये जो एरिया है ये गाजा पट्टी है। क्या है, ये गाजा पट्टी है, जिसे हम गाजा स्ट्रिप भी सुनते होंगे आप सभी लोग, ये गाजा पट्टी है। बात क्या है, देखिए इजराइल जब 1948 में हुआ, ये कि पहले इजराइल 1948 में क्या हुआ, क्या हुआ, एक तरीके से इसका निर्माण हुआ इजराइल का। कब, इजराइल का निर्माण कब हुआ, इजराइल का निर्माण पूछे कभी कोई तो 14 मई, कब, 14 मई 1948 को। कब बच्चों, 14 मई 1948 को इजराइल का निर्माण हुआ था। इजराइल का क्या हुआ था, इजराइल का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कब हुआ था, निर्माण हुआ था कब, 14 मई 1948 को बच्चों लोग। ठीक है, हुआ कब था, जब अरब और कब अरब और किसके बीच, अरब और यहूदियों के बीच, किसके बीच, अरब और यहूदियों के बीच जब युद्ध हुआ, यहूदियों के बीच जब 1948 में युद्ध हुआ,
ठीक है, युद्ध हुआ तो क्या हुआ, युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि इजराइल देश का निर्माण हुआ। और पहले किसका, पहले फिलिस्तीन का ही इस पूरे क्षेत्र पर क्या था, अधिकार था। किसका, फिलिस्तीन का लगभग। अब क्या हुआ बाद में, जब 1948 में क्या हुआ, निर्माण हुआ किसका, इजराइल का, तो फिलिस्तीन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो वेस्ट बैंक में, जिसे जो कि इजराइल के ईस्ट में है, और एक है गाजा पट्टी, जिसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं, जो कि इजराइल के वेस्ट में है। ठीक है, ये गाजा पट्टी जो है, इसमें लगभग कह सकते हो आप लोग, ये कम से कम कितना होगा, लगभग बता देता हूं, लगभग 225, कितना, 225 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कितना है, 225 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल है, और इसमें लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। इसके निवासी हैं, कहाँ के, गाजा पट्टी के। एक अब बात आती है मुद्दे की। गाजा पट्टी पर सबसे पहले इजिप्ट का शासन था। किसका था, इजिप्ट का शासन। फिर युद्ध हुआ, तो कम से कम 6 दिवसीय युद्ध था, जिसमें इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी पर इजराइल का शासन स्टार्ट हो गया। फिर लगभग 25 साल इन्होंने क्या किया, शासन किया इजराइल ने। ठीक है, किस पर, गाजा पट्टी पर। फिर 2007 के बाद, किसके बाद, 2007 के बाद, याद रखना आप सभी लोग, कब, 2007 के बाद, क्या, 2007 के बाद इस पर हमास का शासन हो गया। किस पर, इस पर हमास का शासन। किसका, हमास का शासन हो गया। ठीक है, हमास का जब शासन हो गया, तो एक हमास जो है ना, ये हमास जो है वो बहुत से लोग इसे, जो आसपास के जो देश हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, जो कि क्या कहते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते हैं, ऐसे देशों ने इन्हें क्या बताया, टेररिस्ट बताया है। क्या बताया है कि ये एक टेररिस्ट समूह है। क्या, एक टेररिस्ट समुदाय है। क्या है बच्चे लोग, एक टेररिस्ट समुदाय। ठीक है, लेकिन यहां के जो, ये कैसा, एक तरीके से आर्मी है, ये एक आर्मी का ग्रुप है हमास जो है। क्या है, एक आर्मी ग्रुप है। क्या है, एक आर्मी ग्रुप है हमास। ठीक है, कौन है, आर्मी ग्रुप है, जिसके मोहम्मद दाइफ, जो कि पहले एक आर्मी, एक तो नॉर्मली एक सैनिक हुआ करते थे हमास में। ठीक है, और अब इसके कौन है, ये अब इसके प्रमुख हैं। कौन है, मोहम्मद दाइफ। कौन, मोहम्मद दाइफ। क्या नाम है इनका, मोहम्मद दाइफ, जिन्होंने ये अटैक करवाया है अभी, उसके प्रमुख हैं ये। पहले इसमें सैनिक हुआ करते थे हमास के। अब तो गाजा पट्टी पर हमास का शासन है। किसका शासन है, हमास का शासन है इस वक्त। ठीक है, जिन्होंने 5000 रॉकेट छोड़े हैं, किस पर, इजराइल पर। जब 5000 रॉकेट को इजराइल पर छोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो आएगी, हर देश को आएगी। और इन पर विवाद लगभग पहले से ही छिड़ा आता है, जब से हमास का शासन हुआ, इस पर तब से इनका विवाद चल रहा है लगभग। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी है। चलिए बात करते हैं, वेस्ट बैंक भी एक पैलेस्टीन का, एक फिलिस्तीन का ही क्या है, एक देश है, एक तरीके से फिलिस्तीन का एक टुकड़ा है, जिस पर जो कि एक तरीके ईस्ट में है और गाजा पट्टी वेस्ट में है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक जो है, जो फिलिस्तीन का, यहां पर किसका है, यहां पर पैलेस्टीन, ध्यान रखेंगे, पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी यहां पर सरकार चलाती है। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी यहां पर क्या चलाती है, शासन चलाती है। और वेस्ट जो क्या कहते हैं गाजा पट्टी है, उसमें किसका शासन है, हमास का शासन है। किसका शासन है बच्चे लोग, हमास का। तो आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पर किसकी सरकार है, तो हमास की सरकार है। कहां पर, गाजा पट्टी पर। अब बात करते हैं, मैंने बता दिया यहां पर पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी चलाती है। ठीक है, कहां पर, वेस्ट बैंक पे। तो वेस्ट बैंक में एक जगह है। क्या है, एक जगह है, यहां पर देखेंगे आप सभी लोग। इसे मैं रफ कर देता हूं कुछ वक्त के लिए, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वेस्ट बैंक जो है, यहां पर एक जगह है। क्या है, जिसे बोलते हैं जेरूसलम। क्या बोलते हैं, जेरूसलम, हिंदी में बोलते हैं यरूशलम। तो एक पवित्र स्थान है। क्या है, एक पवित्र स्थान है। क्या, जेरूसलम, जहां पर इस्लाम, ठीक है, ईसाई, ठीक है, और यहूदी, तीनों के लिए पवित्र जगह मानी जाती है। तो ज्यों कि ये वेस्ट बैंक पे, लेकिन इजराइल जो है, इस पर क्या करता है, अपनी सेना लगाकर रखता है जेरूसलम पे। तो यहां से ये विवाद कहीं ना कहीं यहां से भी उठता है। तो लोग क्या कहते हैं, एक अल अक्सा मस्जिद है।
क्या है, एक अल अक्सा मस्जिद है, वहां पर इजराइल ने क्या कर रखा है, अपने सैनिक लगा रखे हैं, जबकि फिलिस्तीन ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीन, क्योंकि वो पैलेस्टीना पड़ता है, तो वो ये कहते हैं अल अक्सा मस्जिद पर कि इजराइल के जो सैनिक हैं वो हम पर अत्याचार करते हैं, पैलेस्टीन के लोग ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इजराइल के जो सैनिक है वो ये कहते हैं कि जब ये लोग हम पे पत्थरबाजी करते हैं, जब पत्थरबाजी करते हैं तब हम इनका जवाब देते हैं, जबकि हम एक पवित्र स्थान पर लड़ाई या झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये दोष लगाते हैं हमेशा पैलेस्टीन। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई और सैनिक अपने देश में आकर, हमारे देश में आकर, और इजराइल की सैनिक जब वेस्ट बैंक में जाके क्योंकि जो पैलेस्टीन का एरिया है वहां जाकर अपने सैनिक लगा दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि देश किसी और का है, सैनिक किसी और कैसे लगेंगे, तो इनका भी कहीं ना कहीं सही मुद्दा माना जाता है। एक और बात की जाए, क्योंकि मैंने बताया कि इससे पहले गाजा पट्टी पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो हमास एक समुदाय बना है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं अभी, वो लगभग पहले इजराइल के रहने वाले थे 1948 से पहले, ठीक है। उनके परिवार, उनके जो पहले के लोग हैं, उनके दादा परदादा जो भी रहे हो, वो लगभग इजराइल में रहते थे। तो वो लोग लड़ाई इसलिए करते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हमें अपना इजराइल जो है वो वापस मिल जाए, क्योंकि वो अपना जो निर्वासित हुए वहां से, वो चाहते हैं कि हम अपने वापस वही जगह पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आइए, यहां तक समझ आया कि नहीं, इसे रफ कर देते हैं, यहां तक समझ आया कि नहीं ये बताइए आप सभी लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो कितना ज्यादा हो गया ना ये, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे की, ठीक है। चलो इसे रफ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी आगे की, क्या, ठीक है। मैंने बताया कि जब 1948 में ये गाजा पट्टी के जो लोग हैं, जो हमास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अपने देश या फिर वापस पहुंच जाए, ये जगह हमें पूरी मिल जाए। तो हमास क्या चाहता है, हमास ये चाहता है कि हम लोग वापस पहुंच जाएं। हमास को बहुत से लोगों ने, मैंने बताया बहुत से देशों ने इसे टेररिस्ट करार दिया है, और भारत भी कहीं ना कहीं से आतंकवादी संगठन मानता है हमास को, क्योंकि हाँ, अगर आप पहले थे वो बात अलग है, अगर आपकी क्या कहते हैं पूर्वज रहे हो यहाँ तो वो बात अलग, लेकिन अब एक आतंकवादी के तरीके से अगर आप किसी देश में घुसेंगे तो ये आतंकवादी संगठन का माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से चाहते हैं। तो अब बात हुई है कब, कि 7 अक्टूबर की, कब, अब जब अभी बात हुई है जब 7 अक्टूबर, फिलहाल में ही 7 अक्टूबर को यहां पर, कहां पर, यहां पर किसकी बात हो रही है, इजराइल की। किसकी बात हो रही है, इजराइल में एक अच्छा त्योहार मनाया जाता है, तो यहां पर कुछ फतह टाइप के ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। तो आज ही के दिन उन्होंने क्या किया, इस पर 5000 रॉकेट दागे, ठीक है। तो ये जो विवाद है ना, वो लगभग 30 मार्च से चल रहा है। कब से चल रहा है, 30 मार्च से संगठन का चल रहा है। और पैलेस्टीन ने, जो कि हमास के लोग हैं, हमास वालों ने इसे क्या नाम दिया, इसे नाम दिया अल अक्सा। क्या नाम दिया, अल अक्सा, जो मैंने बताया एक मस्जिद है जिस पर इजराइल के सैनिक लोग, तो अल अक्सा क्या स्टॉर्म, क्या नाम दिया है, अल अक्सा स्टॉर्म। अल अक्सा स्टॉर्म का नाम एक तरीके अल अक्सा का तूफान है ये। तो ये लगभग इन्होंने 30 मार्च से स्टार्ट किया था, ये लड़ाई विवाद जो है, ये संगठन का काम था, किसका, हमास का। तो 30 मार्च से स्टार्ट हुई थी, और ये चाहते थे लगभग 14 मई तक इसे चलाते रहे, लड़ाई झगड़ा इस तरीके से हम कहीं ना कहीं विवाद की शुरुआत करें, चाहते थे कौन, हमास वाले। तो इन्होंने नाम दिया था अल अक्सा स्टॉर्म, ठीक है। 30 मार्च को क्यों, 30 मार्च को पैलेस्टीन में जमीन दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है, जमीन दिवस, इसीलिए इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। और 14-15 मई तक इसीलिए क्योंकि 14-15 मई को लगभग किसकी, इजराइल की, मैंने बताया था 14 मई 1948 को इजराइल की क्या हुई थी, इसका निर्माण हुआ था इजराइल का, ठीक है, 1948 में, ठीक है। तो ये 14 मई तक इस संगठन को लाना। तो इन्होंने क्या किया, 7 अक्टूबर को अभी 5000 रॉकेट, जैसे मैंने बताया 5000 रॉकेट इन्होंने छोड़े। तो जब इन्होंने रॉकेट छोड़े तो अब कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत से ऐसे पहले विवाद होते रहे हैं, और बहुत से ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे रॉकेट वगैरह छोड़े जा चुके हैं। तो इजराइल ने क्या किया था, किसने, इजराइल ने क्या किया था, एक आयरन डोम सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था, एक आयरन डोम सिस्टम बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आयरन डोम सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था, एक आयरन डोम सिस्टम बनाया था। एक आयरन डोम सिस्टम क्या है, आयरन डोम सिस्टम ये है कि इसके द्वारा अगर पैलेस्टीन या फिर कोई भी देश, पैलेस्टीन या कोई भी देश अगर रॉकेट छोड़ता है, ठीक है, तो ये आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज में ऊपर ही उस मिसाइल को या रॉकेट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो अब एक बात बताओ,
अगर एक आध दो रॉकेट आए तो उसको आयरन डोम ऑब्वियस सी बात है नष्ट कर देगा, और बहुत से नष्ट इसने किया भी, लेकिन एक साथ 5000 छोड़ दिए जाए तो वो खुद कंफ्यूज, तो आयरन डोम सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो गया और लगभग उसने बहुत से रॉकेट को नष्ट भी किया लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाया। और 5000 रॉकेट जब इजराइल में आकर गिरे तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, और इससे ये हुआ कि जो क्या कहते हैं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट ऑफ वॉर है। क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है और वर्ल्ड वॉर, यहाँ से एक संभावना लगाई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है लगभग। किसकी? तीसरे विश्व युद्ध की। मैंने बताया अभी किसकी? वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना है लगभग। ठीक है, ये संभावना है क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब युद्ध होगा ही होगा, कोई चुप थोड़ी बैठेगा, किसी घर में तुम घुस के उसे मारो। ठीक है, और क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉकेट के द्वारा ही छोड़ा गया है, 5000 रॉकेट छोड़े गए हैं, इन्होंने जमीनी रास्ते से भी, नेवी के द्वारा भी ये लोग क्या है इसमें इजराइल में इन्होंने घुसने की कोशिश की। सोचो इधर देखो, इधर ये इजिप्ट है, ये जो एरिया है इधर ये इजिप्ट का एरिया है। ठीक है, अब इजिप्ट भी साथ देता है कम से कहीं ना कहीं इजराइल का। ठीक है, लेकिन गाजा पट्टी पर एक छोटा सा देश है, ठीक है, छोटा सा एरिया है, इधर वेस्ट बैंक, ये बीचों बीच घिरा हुआ है एक तरीके से तो इजराइल तो। ठीक है, इधर भूमध्य सागर है, ये पूरा सागर है। ठीक है, ये क्या है? ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने गाजा पट्टी से क्या किया है, यहां से हमास ने क्या रॉकेट छोड़े 5000, और वो 5000 जाके इजराइल में गिरे। बहुत से नष्ट हो गए आयरन डोम सिस्टम के, लेकिन पूरी तरीके से आयरन डोम सिस्टम ने क्या नहीं कर पाया, इसे खत्म नहीं कर पाया। यहां तक समझ आया बच्चे लोग कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? और यहां पर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अभी इसके आर्मी के हमास के जो चीफ कौन है, वो है मोहम्मद दाइफ। कौन है? मोहम्मद दाइफ है। कौन है? मोहम्मद दाइफ। तो मैंने बताया 30 मार्च से उन्होंने शुरुआत किया था, जो कि वहां पर जन्म क्या कहते हैं जमीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहां पर? क्या कहते हैं फिलिस्तीन में। यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आया आप सभी को कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आखिर भारत का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी कभी तो लिख लेना। ठीक है, क्या कि यरूशलेम कहां पर है, तो वेस्ट बैंक में है। कहां पर है? वेस्ट बैंक में, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है। यरूशलेम की कहानियां भी बहुत फेमस हैं, हम लोगों ने पढ़ी भी हैं बहुत बार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस पर भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्या भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए अब बात करते हैं भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, हम इसे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी G20 की किसकी G20 की बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें अलग अलग देश आए थे। तो G20 में एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा गया था। क्या रखा गया था? बहुत बड़ा मुद्दा रखा गया था। क्या मुद्दा? ये था कि मिडिल ईस्ट, क्या मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्या मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की निर्माण की बात चल रही थी कि यहां से एक ऐसा रास्ता बनेगा जो कि भारत को यूरोप से जोड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब ये भारत से, देखो भारत कहीं ना कहीं मान लो ये इंडिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ठीक है, ये इंडिया है सपोज दैट। ठीक है, सही से नहीं बनाना रहा, ठीक है, थोड़ा सा कोई नहीं, हमारा देश फिर भी अच्छा ही है। ठीक है, चलिए ये इंडिया है और ये लगभग ये रास्ता यहां से मान लो इस तरीके से स्टार्ट हो। ठीक है, तो बीच में कौन कौन से देश पड़ेंगे? सऊदी अरब पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब पड़ेगा। और बीच में ही, ये बीच में ही कौन सा आएंगे? ये वेस्ट बैंक, पैलेस्टीन वगैरह और इजराइल। ठीक है, और कहीं ना कहीं तब जाके यूरोप को इस रास्ते से जोड़ेगा, पूरे यूरोप को इसी रास्ते जोड़े। तो ये था मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था, जिसकी भारत ने क्या की थी, मांग की थी और एक रिक्वेस्ट की थी कि हम ये व्यापार करेंगे इससे, ताकि इससे हमारे देश की तरक्की और विकास हो। तो इससे इसको एक तरीके से मंजूरी मिल गई थी, पूरे विश्व जितने भी G20 में लोग आए थे। ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, कि चलो कोई नहीं, चलो। तो अब एक बात बताओ, अब एक यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा ये आ जाता है कि मान लो, क्योंकि इंडिया जो है एक अच्छा दोस्त माना जाता है किसका? इजराइल का। एक अच्छा फ्रेंडशिप है इनके बीच, हमारी जो फ्रेंडशिप है ना लगभग कहीं अच्छी है। ठीक है, अब एक बात बताओ,
अब फ्रेंडशिप जब इनके साथ है, इजराइल के साथ है, तो अब अगर हम इजराइल का साथ देते हैं और वेस्ट बैंक को ना, किसको, वेस्ट बैंक को यूएन के द्वारा इसे एक संगठन घोषित कर दिया गया है और इसे मान्यता दी गई है, ठीक है, वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी है उसको, ठीक है। अब क्योंकि अमेरिका जो है, क्या, अमेरिका जो है वो सऊदी अरब का साथ देता है मोस्टली, ठीक है, और इजराइल का भी वो सपोर्टर एक तरीके से, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो उसे सऊदी अरब की बात सुननी पड़ेगी एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि अरब देश के लोग जो हैं वो उससे कहेंगे कि अमेरिका को कहीं ना कहीं, तो अमेरिका कहीं ना कहीं किसको, सऊदी अरब से कहेगा, और इससे बातचीत भी है इसकी। अमेरिका नहीं भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि टेररिस्ट को साथ ना दे, टेररिस्ट का साथ ना दे, लेकिन सऊदी अरब जो है वो कहेगा किससे, भारत से। सऊदी अरब भारत से रोकने की एक तरीके से बात करेगा। अब सऊदी अरब अगर इजराइल से मना करता है, हमास वगैरह जितने भी अरब के देश है ना, क्योंकि अरब और यहूदियों की लड़ाई है, किसके बीच है, अरब और यहूदियों के बीच लड़ाई है, तो इजराइल दिक्कत खड़ी कर देगा, ठीक है। क्यों, अगर इजराइल और इजराइल ने, भारत ने अगर इजराइल का साथ दिया तो सऊदी अरब से भी जाना रास्ता, तो इसका मतलब ये कि मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है इसमें जाके प्रॉब्लम हो सकती है और भारत को इसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, उन्होंने इजराइल में हमारे भारतीयों को ये कहा है कि आप लोग इजराइल की जो सरकार कह रही है उसके अनुसार रहिए, वो अंदर ही रहिए, घर में ही रहिए, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो सरकार जैसा आपको क्या कहते हैं संकेत दे, या जिस तरीके से आपको सूचनाएं दे, या फिर जिस तरीके से आपको कहे, आप उनकी बात सुनिए। यहां तक समझ आया कि नहीं? तो ये मुद्दा है किसका, किसका मुद्दा है, ये मुद्दा है इजराइल का और फिलिस्तीन के विवाद का, ठीक है। तो इस तरीके से जब 5000 रॉकेट छोड़ देंगे तो अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, और इन्होंने भी, इजराइल ने भी क्या किया है, उसके विरोध में सॉरी, उसके मुकाबला करने के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर मिसाइल वगैरह छोड़नी शुरू कर दिए हैं। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना हो सकती है, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं बच्चा लोग, कि जब अभी यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध छिड़ा ही हुआ है, ठीक है, यूक्रेन का और रशिया का छिड़ा हुआ है युद्ध, ठीक है। इधर किसका, इधर इजराइल का और पैलेस्टीन का युद्ध छिड़ गया है। तो एक बात बताओ, जब इस तरीके से अगर देश लड़ने लगे तो ऑब्वियस सी बात है विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है, और कहीं ना कहीं हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी ये अगर पूछा भी जाए आप लोगों से, अगर करंट में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कहते हैं हमास, क्या कहते हैं सॉरी, गाजा पट्टी पर किसकी सरकार है, किस पर, गाजा पट्टी पर, तो गाजा पट्टी पर आप लोग बताएंगे क्या, हमास की सरकार है, ठीक है, जो कि एक पैलेस्टीन का एरिया है। और अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहाँ क्या कहते हैं पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी, ठीक है, और जहाँ पर यरूशलेम भी है ना, ठीक है, और यहाँ पर सरकार फतह की है, किसकी है, फतह की सरकार है। तो आप लोग ये भी कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा, और जनता सभी यही चाहेगी, पूरा विश्व यही चाहेगा कि ये युद्ध रुकना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना हो सकती है, और सभी को ऑब्वियस सी बात है, सभी को इससे नुकसान होगा, पूरा विश्व इससे नुकसान में आएगा, और भारत को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी का तो साथ देना ही पड़ता है सभी को, ठीक है। तो अब देखिए क्या संभावनाएं होती हैं, आगे क्या देखने को मिलता है आप सभी लोग। तो अभी तक तो ये संभावना है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, बाद में देखते हैं कि मामला शांत होता है या अंतर्राष्ट्रीय विवाद बने तो ये कहाँ तक पहुँचता है। आप लोगों को टाइम टू टाइम इसकी अपडेट मिलती रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा कि हमने किस तरीके से आपको इस विवाद से परिचित करवाया। चलिए थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।